छत्तीसगढ़ प्रांत सेन समाज कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोकनाथ सेन का आगमन सामाजिक चेतना यात्रा के अंतर्गत जांजगीर जिला में हुआ है। उनके द्वारा अब तक प्रदेश भर में 17 जिलों का लगभग 1500 किलोमीटर का सफर बाइक के माध्यम से किया जा चुका है। अब तक प्रदेश भर में 17 जिलों का लगभग 1500 किलोमीटर का सफर बाइक के माध्यम से किया जा चुका है। इसी दौरान 18वें जिले संपर्क के रूप में जांजगीर आए, जहां पर उनका स्वागत जिलाध्यक्ष विजय सेन, सालू संघ अध्यक्ष गुलाब सिंह, मनोज श्रीवास, शेष नारायण श्रीवास एवं सामाजिक भाइयों के द्वारा किया गया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि समाज का विकास करना है तो हमें एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को ध्यान देना होगा। उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे बेसिक चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे व्यक्ति मजबूत होते जाएगा, परिवार मजबूत होगा और परिवार के मजबूत होने से हमारा समाज मजबूत होगा। सामाजिक चेतना विकास यात्रा के दौरान उनके द्वारा शिक्षक प्रदीप श्रीवास सौजन्य मुलाकात किया गया। उन्होंने चर्चा की है ये किस प्रकार से कर्मचारी और शिक्षित वर्ग को जोड़ा जाए। किसी भी संगठन के निर्माण के लिए उद्देश्य का होना अनिवार्य है। ऐसे में दीक्षित वर्ग को जोड़ने के और बाद उनको रचनात्मक समूह में युवा, बेरोजगार महिलाओं को दिशा निर्देश देने के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे समाज का विकास होगा। जिले में समाज को मजबूती देने के लिए कर्मचारी प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, सैलून यूनियन सबको आगे आकर अलग अलग जिम्मेदारी उठानी। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो समाज में सामाजिक गतिविधियों को लेकर बहुत सारे काम होते रहे हैं, लेकिन रचनात्मक काम की दृष्टिकोण से जब देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रक्तदान और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके काम करने के लिए, हमारा विधिक जानकारी के लिए, हमारे जो अच्छे काम करने वाले उनको सम्मान के लिए, ऐसा बहुत सारे रचनात्मक काम है जिसमें किसी प्रकार का कार्य आज किसी नहीं किया जा रहा है, या कर भी रहे तो सब अपने अपने स्थानों में कर रहे हैं। हमारा ये जो शिविर लगा है फरसवानी में, कहीं ना कहीं ये पूरा प्रदेश में एक प्रसिद्ध शिविर है और ये एक आदर्श है जो जिसके बारे में हमें अन्य जिलों को भी जानना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जिलों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग गतिविधियां रहती है, उसको एक दूसरे जिले को जब हम जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम वैसा कार्य कर सकते हैं। और एक प्रकार से मैं लगभग जांजगीर चांपा से शुरू करके 19 जिलों में जाना हुआ, 1500 किलोमीटर बाइक से सफर किया और रचनात्मक कामों के बारे में सबको बताना, हर जगह बताते गया। फरसवानी और सिवनी में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है इनके संस्था के द्वारा, उसके बारे में मैंने हर जगह जानकारी दिया कि एक ऐसा आदर्श रक्तदान समूह चलाया जा रहा है फरसवानी में हमारे समिति के द्वारा, निस्वार्थ सेवा समिति के द्वारा, जो एक प्रकार से आदर्श है और सभी जगह इसका एक प्रकार से अनुसरण करना चाहिए और रक्तदान के क्षेत्र में युवाओं को सामने आना चाहिए। आप 1500 किलोमीटर कितने सफर तय किए हैं? 1500 किलोमीटर का सफर मैंने बाइक के माध्यम से किया है और पूरे सफर में मैं अकेले ही था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्मी का समय है और युवा आगे आने के लिए उनको एक प्रकार से अवसर की तलाश रहती है, तो इसलिए मैंने बाइक से पूरा 1500 किलोमीटर सफर तय किया है। 19 जिलों को तय किए हैं? जी, 19 जिलों को तय किया है मैम। अभी वर्तमान में कहा जाए अंतिम जिला है कोरबा, जहाँ पर समापन समारोह है। मैंने इस सफर का शुरुआत जांजगीर से किया था। चांपा निवासी हूँ, चांपा से मैं शक्ति गया, शक्ति से सारंगढ़, सारंगढ़ से बलौदाबाजार, फिर इधर अपना गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, धमतरी, भानु प्रतापपुर, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, इस तरह से जांजगीर और बिलासपुर होते हुए अभी मैं कोरबा पहुंचा हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज विश्व रक्तदान दिवस है और एक बहुत ही बेहतरीन जो संगठन है निस्वार्थ सेवा समिति, उसका रक्तदान शिविर मुझे शामिल होने का मौका मिला। ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन और सबसे बढ़िया इस यात्रा का समापन का कार्यक्रम रहेगा। जहाँ पर जा रहे हैं जिले में, वहाँ पर आपके द्वारा क्या चर्चा किए जाते हैं? जिस भी जिले में मैं जाता हूँ वहाँ पर अधिकतर मैं इस विषय में चर्चा करता हूँ कि हमारे जो शिक्षित वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनको समाज में किस प्रकार से हम लाएं, क्योंकि सामाजिक चर्चाओं के माध्यम से हम युवाओं को नहीं जोड़ सकते, न ही किसी प्रकार से हम महिलाओं को ला सकते, क्योंकि उनको सामाजिक गतिविधियों से क्या लेना देना। उनको अपने भविष्य की चिंता है, उन्हें अपने रोजगार की चिंता है, उन्हें अपने आने वाले समय में हम क्या करेंगे उसकी चिंता है। तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि शिक्षित वर्ग जो एक प्रकार से सभी चीजों को जानते हैं वो आए और शासन के द्वारा विभिन्न जो एक प्रकार से कहा जाए गतिविधियां हैं, जो योजनाएं लागू चलती है, जो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है, केंद्र शासन की योजनाएं, उसको हम लाएं और साथ में हमारे जो शिक्षित समुदाय है वो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे भविष्य के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो उनको साथ लाएं, एक समिति बनाएं और वो हमारे युवाओं को, हमारे बेरोजगार साथियों को मार्गदर्शन दे और समाज के विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं। क्योंकि समाज का विकास केवल समाज का नहीं, एक एक व्यक्ति का विकास है। जब एक एक व्यक्ति का विकास होगा, एक एक परिवार का विकास होगा, तभी जाके हमारे समाज का विकास होगा। धन्यवाद। मेरा नाम लोकनाथ सेन है। वर्तमान में शिक्षक के रूप में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मल्डिया में पदस्थ हूँ और सर्वसेन समाज का भी वर्तमान में प्रांतीय अध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के रूप में एक जिम्मेदारी है मुझे और उसी के तहत समाज के निर्देश पर मैं ये पूरा दौरा